नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि रेलवे से अप्रेंटिस कैसे करें। तो जितने भी आईटीआई एक्सपीरियंट स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग अगर आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई की अभी पूरी हुई है हाल ही में, तो आप लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस करें। तो मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में कि रेलवे से ही अप्रेंटिस करें, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने के क्या क्या लाभ हैं। क्या रेलवे में 100% गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फिजिकल में कितनी छूट मिलेगी आपको, और आपको लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रुप डी की परीक्षा अगर होती है तो आपको कितनी बोनस अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो की सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, जैसे आप सभी देख ही चुके हैं कि आप मैं इसमें रेलवे से अप्रेंटिस कैसे करें, और अप्रेंटिस करने के बाद आप लोग ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन में आपको नौकरी कैसी पक्की करनी है। अगर इसके बाद मैं आपको जानकारी मैं दूंगा कि अब अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस पूरी कर चुके हैं, आपको कितने परसेंट फिटिंग रिजर्वेशन होता है ओपन भर्ती में, आपको बोनस अंक कितने मिलते हैं, आपको वरीयता कितनी मिलती है, क्या 100% जॉब की गारंटी मिलती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि अगर रेलवे से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 7वीं में आपको आईटीआई होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी देने वाला हूँ आपको। दोस्तों, ये देखिएगा, ये रेलवे भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्रेंटिस का। अगर आप लोग अभी इसमें आईटीआई कर चुके हैं, क्योंकि फॉर्म अभी चल रहा है, इसकी जो फॉर्म आया था ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2022 तक इसमें आप फॉर्म लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, कम से कम 2500 के आसपास इसमें वैकेंसी थे। दोस्तों, तो मैं सिर्फ चर्चा करूंगा कि अप्रेंटिसशिप रेलवे से होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ख़ास तौर पे एज क्या होती है, और इसमें अन्य योग्यताएँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एज की चर्चा करेंगे तो अगर आपने आईटीआई कर लिया है, आपकी एज 15 और 24 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ इस पर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर एज ऑफ 17 नवंबर 2022। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको जो छूट मिलती है ओबीसी एससी एसटी उनको भी इसमें छूट भी मिलती है। यानी आप अगर ओबीसी के अभ्यर्थी हैं तो 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं, अगर एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं तो आपको इसमें आप 29 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एलिजिबिलिटी हैं, तो आप लोग इसमें 10 वर्ष की छूट मिलती है। दोस्तों, अपर एक जो छूट सभी वैकेंसी में मिलती है नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो भी इसमें भी लागू होती है। दोस्तों, इसकी तो हो गई आपकी एज की चर्चा। इसमें आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, कोई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको 10वीं पास होना मस्ट है। यानी ये देखिएगा, आपको कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास मैथ एग्जामिनेशन, यानी आपको 10वीं के एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है। इसके साथ में अगर 10+2 है तो भी अच्छा है, लेकिन आपकी जो मैंडेटरी यानी कि जो कंपलसरी आपका क्वालिफिकेशन है एजुकेशन वो 10th है। इसके साथ में आपको 50% मार्क्स लेकिन आपको अनिवार्य हैं 10वीं में, लेकिन आजकल तो सभी के 50% नंबर आ ही जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ में आपको एनसीवीटी या एससीवीटी से आपको आईटीआई होना चाहिए। देखिएगा, रेलवे में चाहे एनसीवीटी के अभ्यर्थी हो चाहे एससीवीटी का अभ्यर्थी हो, वो लोग इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोस्टली जगह आपको एनसीवीटी के अभ्यर्थी ही अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन रेलवे में एससीवीटी कैटेगरी के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन, और इसमें आपको बताया भी गया है कि जो हाई क्वालिफिकेशन है आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एंड ग्रेजुएट होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अप्रेंटिसशिप इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन। यानी इसमें सिर्फ आईटीआई के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, चर्चा करेंगे सारी इस वीडियो के माध्यम से। पहले चर्चा करेंगे आपको फॉर्म कैसे भरना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। मेन मुख्य फोकस है आपका अप्रेंटिसशिप में जब आप आवेदन करते हैं तो क्या आपकी लिखित परीक्षा होती है या आपकी एकेडमिक बेस पे मेरिट बनती है। दोस्तों, आपको बता दूं, रेलवे से आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, इसमें आपको सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस पे होता है। देखिएगा, सिलेक्शन विल डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट अपीयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अप्लाई अगेंस्ट the notification. The merit list will be prepared on the basis of average marks obtained in 10th class examination or its equivalent.
प्लस ITI ट्रेड मार्क्स, यानी आपको मैं सीधी आसान आसान बता दूंगा सभी को। जो इसकी मेरिट बनती है, आपको जो सिलेक्शन होता है आपको 10वीं के अंकों के आधार पे प्लस ITI के अंकों के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाती है। मान लीजिए आपने 10वीं में 80% नंबर अर्जित किए हैं और आपने ITI में 85%, दोनों की जोड़ करके मेरिट तैयार की जाएगी। जितनी भी सीटें हो जाएंगी उसी आधार पे आपको कैटेगरी के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार कर ली जाएगी। इसमें आपकी लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होती है। ये बहुत बड़ी आपके लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, इसके बाद आपने ITI कर लिया है, तो आप लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस करें। आगे हम जानेंगे कि रेलवे से ही अप्रेंटिस क्यों करें। इसके पहले मैं बता दूँ आपको स्टाइपेंड कितना मिलती है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो जो ये देखिएगा, इसमें चर्चा की गई है स्टाइपेंड यानी वेतनमान के बारे में। आपको स्टाइपेंड आपका वही 7 से 8 हज़ार मिलता होगा दोस्तों। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड एज अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एज अप्लीसेबल फॉर द डिजाइनेड ट्रेड एंड दे विल पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज पर एक्सटर्नल रूल्स। यानी आपको जो रूल होता है उसे बोला जाता है कि जो आपका लेबर होता है उसका 70% मूल वेतन का मिलता है, वही 7-8 हज़ार आपको वेतनमान अप्रेंटिसशिप में मिलता है दोस्तों। आपको मेडिकल भी होता है कई कैटेगरी का, लेकिन मोस्टली A1 B1 कैटेगरी का मेडिकल भी इसमें एलिजिबल होता है दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें हम लाभ क्या हैं, मतलब अप्रेंटिसशिप करने के कौन कौन से बेनिफिट हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। आगे मैं चर्चा करूंगा कि रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप क्यों करें। आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां हैं, रेलवे हैं, बहुत सारे PSU सेक्टर हैं। सभी जगह आपकी अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका अप्रेंटिसशिप का सिर्फ रेलवे से ही है। बाकी आपको कहीं भी इतना बेनिफिट नहीं है जितना आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट है। आपकी जो 100% कह सकते हैं, मतलब 100% नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी है रेलवे में, कि आप थोड़ा सा अगर भी कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप फाइट करने के प्रयास करते हैं तो आप 100% जॉब हासिल कर लेंगे दोस्तों। तो मैं ये देखिएगा, नोटिफिकेशन है आपका ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी आपकी 2019 में, जिसका रिजल्ट आने वाला है। मैं इसका नोटिफिकेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थियों को यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस आसान किया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। ये देखिएगा, इसमें ये देखिएगा वैकेंसी का पूरा टेबल है आपका। इसमें UR SC ST OBC, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा टेबल है। इसके बाद टोटल वैकेंसी है। इसके बाद आपको ये टेबल आपको दिख रहा होगा, ये कुछ अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। एक्स सर्विसमैन, CCA, PWD और का बैक PWD। तो आगे हम चर्चा करते हैं CCA वाले कॉलम में। आप देखिएगा कि आपके लगभग 20,734 वैकेंसी हैं। ये CCA क्या होता है, आप PWD जानते होंगे कि ये जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन, जितने भी आर्मी के रिटायरमेंट जब हैं, ये सब कुछ तो हो गया। लेकिन जो आपके CCA क्या है मैं बता दूं, CCA ही ये देखिएगा अपने आप से मैं बता रहा हूँ, वैकेंसीज अंडर CCA आर अप्लीसेबल टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट ओनली। यानी जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है सिर्फ वो लोग ही CCA में एलिजिबल हैं, उन्हीं कैंडिडेट को CCA कहा जाता है। उनको CCA के तहत अलग से उनको रिजर्वेशन किया गया है। और आपको यहाँ पे लगभग देखिएगा 1 लाख सीटें हैं। ये देखिएगा 1,03,769 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी का लगभग 20% सीटें आपको रिजर्व की जाती हैं, यानी 20,734 सीटें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CCA एक्स अप्रेंटिस रेलवे वालों के लिए आरक्षित की गई हैं दोस्तों। बहुत बड़ा मौका होता है कि आपके लिए अलग से रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि आपको अलग से आप लोगों को जितने भी कंपटीशन होता है उनसे अलग रखा जाता है। आपका कंपटीशन सभी के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी एक्स अप्रेंटिसशिप रेलवे से हैं उनके साथ ही होता है। और 20,000 वैकेंसी में आप मान लीजिएगा मुश्किल से 20,000 ही फॉर्म पड़ा होगा रेलवे में। आपका कंपटीशन लगभग किसी के साथ नहीं होता, ना मात्र का कंपटीशन होता है। आपको सिर्फ जो रेलवे का एक कैटेगरी का बाद जो पासिंग मार्क्स है वो लाना होता है। ये देखिएगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद में रेलवे में जॉब चाहते हैं तो आपको एक दायरा है, मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, आपको एलिजिबिलिटी जो रेलवे की है वो आपको लिखित परीक्षा में CBT परीक्षा में लाना ही होगा। क्योंकि जिस तरह आपको UR हैं, OBC UR यानी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 40%, अगर आप EWF हैं तो 40%, और OBC के लिए भी 30%, SC के लिए 30%,
और ST के लिए 30%। आगे भी चांस बताया गया आपको, दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में भी रिलैक्स बाई 2% फॉर PWD, यानी अगर आप किसी भी अपनी अपनी कैटेगरी में सभी विकलांग अभ्यर्थियों को, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 2% की छूट मिलती है। आगे है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWD कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फ्रॉम देम। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर स्टेज CBTG डीम नेसेसरी एंड हेल्थ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू टेक द फर्स्ट स्टेज CBT एज क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ए रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज। यानी आपको अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। लगभग अगर आपने 40% नंबर आपने ग्रुप डी की परीक्षा में हासिल कर लिए तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। और OBC SC ST की कैंडिडेट को सिर्फ 100 में 30 नंबर ही लाना होता है। अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आपकी अपनी 20,000 जो सीटें हैं उनमें आपको जॉब मिल जाएगी। आपके कंपटीशन अन्य अभ्यर्थियों के साथ नहीं होगा। कई सारे आपको फार्मूला भी तैयार किए गए हैं। इस हाल ही में नोटिस आया था कि जो आपकी जितने भी एक्स अप्रेंटिसशिप रेलवे के हैं उनको मार्क्स अलग से फार्मूले से तय किए जाएंगे। उनको 1/3 यानी जो जितने मार्क्स आपने अप्रेंटिसशिप की एक परीक्षा होती है उसमें आपने हासिल किए हैं उसका 1/3 मार्क्स आपकी लिखित परीक्षा में जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आपकी जो कंपटीशन है बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी रेलवे ने अभी हाल ही में उन्होंने ITI किया है, उनके किसी साथी ने किया है, सभी को बताएं कि वो रेलवे से ही अप्रेंटिस करें। रेलवे से अप्रेंटिस की वैकेंसी लगातार किसी न किसी बोर्ड से, डिवीज़न से आती ही रहती है मित्रों। तो ये रेलवे में अगर आपने अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा सा आप अवेयरनेस है तो आपको ग्रुप डी और आपको लोको पायलट टेक्नीशियन में आपको 20% सीटें जो रिजर्व में होती हैं उनमें जॉब की सिक्योरिटी है। मैं बता दूं आपको कि रेलवे में जितनी ओपन वैकेंसी आती हैं उसमें आपको सिर्फ लेवल 1 यानी ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन में ही आपको ये आरक्षण मिलता है। बाकी आपको NTPC में लाभ नहीं दिया जाता है क्योंकि वो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। क्योंकि ग्रुप डी और ये आपकी जो लोको पायलट है टेक्निकल वैकेंसी है, इसलिए रेलवे ने आपको 20% सीटें रिजर्व कर दी हैं दोस्तों। तो आप लोगों को सारी जानकारी मैं बता दी कि रेलवे से अप्रेंटिस कैसे करें, कौन कौन से लोग रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, रेलवे से अप्रेंटिस करने के लाभ क्या क्या हैं, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताया दोस्तों।